हेलो मेरे कक्षा 10वीं के विद्यार्थी। तो प्री बोर्ड परीक्षा 25-26 का विषय हिंदी कक्षा 10वीं का पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके यहाँ पर रियल पेपर होने वाला है। तो आपके यहाँ पर 3 घंटे का समय मिलने वाला है और यहाँ पर 75 मार्क्स का पेपर आने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं सारा पेपर सॉल्व करके बताते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल कर लो सब्सक्राइब। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सभी प्रश्न अनिवार्य निर्देश देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए अपघटित अंक के प्रमुख अंकित हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न उत्तर पर 1 अंक निर्धारित। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लेना। ठीक है, इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लेना। इसके बाद चलते हैं नीचे और हम नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सही प्रश्नों के अंतर्गत विकल्प लिखिए। ठीक है, सही विकल्प चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या है अपना सही विकल्प हो जाएगा भक्ति काल की समय सीमा है। तो भक्ति काल की समय सीमा क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? भक्ति काल की सीमा क्या है? तो भक्ति काल की सीमा यहाँ पर हो जाएगी 1375 से 1700 तक। इसकी 1375 से 1700। ठीक है, दूसरा क्या है लय तुक यति गति मात्रा एवं चरण के युक्त रचना कौन है को कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर बी क्या छंद कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? छंद। ठीक है, नेक्स्ट क्या है लखनवी अंदाज पाठ की विधि है। क्या है लखनवी पाठ अंदाज की विधि? क्या हो जाएगा? व्यंग। क्या हो जाएगा राइट आंसर? व्यंग। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा व्यंग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट क्या है विश्व धनुष तोड़ने पर क्रोधित हो उठे। कौन क्रोधित उठे थे? या विश्व धनुष जो शिव जी का धनुष था तोड़ा था, तो कौन क्रोधित उठे थे? इसका राइट आंसर का परशुराम। परशुराम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जिस समास में प्रथम पद विशेषण एवं द्वितीय पद विशेष होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कर्मधारा। क्या? कर्मधारा समास हो जाएगा। कौन समास का? कर्मधारा समास। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हिरोशिमा कविता ली गई है। कहाँ से ली गई हिरोशिमा कविता? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिरोशिमा कविता कहाँ से ली गई? तो हिरोशिमा कविता इंद्रधनुष रैदास हुई काव्य ग्रह से। ठीक है, इंद्रधनुष रैद हुई से काव्य संग्रहालय से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर खालिस्तान देख लेते। खालिस्तान देख लेते। पहला क्या है अपना यहाँ पर गोपियों के लिए श्री कृष्ण हरियल की खालिस्तान की तरह है। किसकी तरह है? किसकी तरह है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लड़की। ठीक, इसका होगा लड़की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अभिनेत्र की प्रार्थना व्यंग में होती। किस व्यंग में होती? इसका क्या हो जाएगा? दृश्य। ठीक है, इसमें दृश्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है चौपाई के प्रत्येक चरणों में मात्रा होती है कितनी? 16-16। ठीक, कितनी होती है? 16-16 मात्रा होती हैं। ठीक है, बाल योग बिन भगत के गीतों में खालिस्तान की भाव व्यक्त होती है। किसकी भाव व्यक्त होती है? किसकी होती है यहाँ पे? वियोग की। ठीक, किसकी? वियोग की भाव उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्या है दो निकटतम स्वरों के मेल में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। किस संधि कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर संधि कहते हैं जी, स्वर संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्या है साना हाथ जोड़े पाठ गद्य की खालिस्तान विधि पाठ गद्य की खालिस्तान विधि को लिखा गया है। क्या लिखा गया? इसका राइट क्या हो जाएगा? यत्र वृत्तांत। क्या होगा? यात्रा वृत्तांत। ठीक है, क्या हो जाएगा? यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा हो जाएगा 77 देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 77 देख लिए। ठीक है, पहला निम्नलिखित कथनों में समक्ष सत्य या असत्य लिखे। ठीक है, वीर व्यक्ति अपने प्रशंसा स्वयं करते हैं तो यह असत्य हो जाएगा। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। ठीक है, इसका असत्य हो जाएगा। ठीक, पहला। दूसरा क्या है हत्या काव्य में अभिनव त्वरण प्रधान होता है तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है नाटक गद्य की गौण विधि में आता है तो है यह गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं आता। ठीक है, तीसरा यहाँ पर असत्य हो जाएगा। चौथा क्या है लखनऊ का बाल मारिखा प्रसिद्ध है तो है सत्य हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ में बालम खीरा प्रसिद्ध है। ठीक है, शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं तो इसका राइट आंसर भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं। लेखक उद्देश्य मनोवैज्ञानिक में विद्यार्थी थे तो यह भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सही जोड़ी में मिलाना कर लिखिए। ठीक है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सही जोड़ी। तो यहाँ पर देख लेते पहला क्या है शपथ। शपथ का क्या हो जाएगा यहाँ पर? शपथ का हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? खा। ठीक है, इसका शपथ का क्या हो जाएगा यहाँ पर? खा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? खा। ठीक, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? खा। शपथ का समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्या है प्रस्तुत के माध्यम में अनुप्रास का बोध खालिस्तान क्या होता है? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा घा। कौन सा हो जाएगा? दूसरे का यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरे का हो जाएगा यहाँ पर घा। ठीक, सप्ताह के दिन में। ठीक है, जिसका ज्ञान कम होता है उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञानी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जा। ठीक, क्या हो जाएगा? इसका जा हो जाएगा जा। ठीक है, ऋतु क्या है? श्रुति। श्रुति का क्या हो जाएगा यहाँ पर? श्रुति यहाँ पर देख लेते हैं श्रुति सॉरी लोकोक्यक्त का क्या हो जाएगा यहाँ पर? लोकोक्यक्त होगा यहाँ पर झा। ठीक, क्या हो जाएगा? झा। कहावत। ठीक है, लोक की अर्थ ये कहावत होती है। ठीक है, श्रुति का क्या हो जाएगा यहाँ पर? श्रुति का हो जाएगा यहाँ पर
गा, ठीक है, क्या हो जाएगा गा, शब्द ध्वनि, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेक दुम, ले खेल दुम, खिलदुम, खिलदुम का क्या हो जाएगा यहाँ पर का, देवी देवताओं का निवास, ठीक है, देवी देवताओं का निवास, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सही जोड़ी हो चुकी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, जयशंकर प्रसाद की आत्मा कविता में प्रस्तुत की गई थी, ठीक है, ठीक है, इस ये डबल हो चुका है, ठीक, इसको काट देना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, रीतिकाल को संकाल क्यों कहा गया है, ठीक है, तो इसका यह आपको देख लेना, रीतिकाल को संकाल क्यों कहा गया। नेक्स्ट क्या है, प्रतिगतिवादी कोई दो कवि एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए, जो प्रतिगति के दो कवि उनकी एक कवि है, उनकी कोई दो रचना आपको लिखनी उनके नाम से, ठीक है। जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की व्यंग विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए, ठीक है, दो रचना या साहित्य में स्थान, ठीक है, आपको लिखना है तो लिख लेना, ठीक है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो ये जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इनको आपको पढ़ के जाना है, ठीक। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ठीक है। राम लक्ष्मण परशुराम सदा पाठ के आधार पर राम और लक्ष्मण के स्वभाव की एक एक विशेष लिखिए, ठीक है, एक एक विशेषता लिखिए, ठीक है। राम और लक्ष्मण की परशुराम पे जो संवाद किया था उनके ऊपर आपको एक विशेषता लिखनी है। कभी निराला की आंख फगुना की सुंदरता में क्या नहीं हट रही, तो उसमें क्या नहीं हट रही आपको बताना, ठीक है। बच्चों की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है, कोई दो अंतर लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है प्रश्न 10वां, प्रबंध वाक्य में मुक्त वाक्य के दो अंतर लिखिए, प्रबंध वाक्य और मुख्य वाक्य में दो अंतर लिखने, हास्य रस की आपको परिभाषा लिखनी है, ठीक है। दो छंद के लक्षण उदाहरण से लिखिए, ठीक है। अतियोजक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से देकर समझाइए, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, कपास दे भाव सूत्र के अनुसार कहानी के तत्वों के नाम लिखिए, ठीक है, अथवा हम क्या है, जीवन और आत्मकथा में दो अंतर लिखिए। 13वां क्वेश्चन, राम वृक्ष बेनपुरी अथवा यत्रियंद्र मिश्र की साहित्य विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित हैं, ठीक है, इनके दो रचना और साहित्य में स्थान लिखने हैं। प्रश्न 14, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, ठीक है, अथवा हम क्या है, नाव साहब द्वारा रिखा जाने की तैयारी का वर्णन लखवानी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। एक कहानी यह भी 15वां क्वेश्चन क्या है, एक कहानी भी आत्म के लेखक के पिता की रसोई के भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया, अथवा में क्या है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है, इस खोज के पीछे प्रेरित के प्रमुख स्रोत क्या रहे होंगे, आग की खोज में कौन से स्रोत हैं और एक क्यों मानी जाती है, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों के एक शब्द लिखिए, ठीक है, जो देखने में प्रिय लगे, ठीक है, जिसका वर्णन ना किया जा सके, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है, क्या हो सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उनके सबसे लिखे निर्देश अनुसार परिवर्तन पर वाक्य को पुनः लिखिए, ठीक है। तुम्हें समय से पढ़ना चाहिए, ठीक है, सत्य की सदैव जीत होती है, इन पर आपको पुनः वाक्य लिखने हैं, ठीक है। 17वां क्वेश्चन, कभी श्वेत तो कभी रंगीन, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पलिकाओं का फरहाना की अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। कभी लोग स्कूट के घूमते हुए चक्र को किन नाम से जानते हैं, उनके घूमने के पीछे क्या मान्य है। प्रश्न 18, निम्नलिखित वाक्यों का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पर लिखना आपको संदर्भ प्रसंग या व्याख्या लिखनी है, बदल गर्जना मेघ गरज धारा हो, ललित कले घुरलाले बाल कपिल के से पाले, और विद्यु छवि उर के कवि नव जीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कवि फिर हो दो बादल गरजो, ठीक है, इसको आप कहना काव्य प्रसंग संदर्भ लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अथवा में मुख्य गायक के चट्टानों जैसी भारी स्वर के साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कपाली हुई थी, वह मुख्य गायक का छोटा भाई उसका विशेष शिष्य पर पैदल चलकर सीखने आने वाले दूर का कोई रिश्तेदार मुख्य गायक की बाजार में, ठीक है, लिखना, ठीक। निम्नलिखित गद्यांश से आपको यहाँ संदर्भ प्रसंग लिखना है, ठीक, इसमें से आपको गद्यांश से इनकी संदर्भ प्रसंग लिखना, आपको इसी में से लिख लेना, ठीक है। नाव साहब के संस्कृति आंखों का नामक मिर्ची के सहयोग के चमकीली धीरे धीरे फाकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निशान लिए, धीरे एक एक काप उठाकर छोटे कर ले गए, फाक को हूसा स्वाद के आनंद में पलकें मुंद गईं, मुँह में भर गई पानी की घूंट,
गले में उतर गया जब तनाव साहब के फांक को खिड़की की बाहर छोड़ दिया। नाव साहब धीरे घीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासन के स्थान स्वाद का खिड़की के बाहर फेंक दिया। ठीक है। अथवा क्या, एक संस्कृति व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है किंतु उनकी संतान को वह अपने पूर्वजों से अन्यास की प्राप्ति हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि के अथवा उनके विवेक के किसी भी नए तत्व का दर्शन किया वह व्यक्ति की वास्तविक संस्कृति व्यक्ति और उनकी संतान जिससे उनके पूर्वज में वह असामान्य की पुष्टि हो गई वह अपने पूर्वज की भक्ति सभ्यता भले ही बन जाए संस्कृति कहला सकता है। ठीक है। 20वां क्वेश्चन क्या है, अगरबत्ती विक्रिया हेतु एक विज्ञापन की तैयारी कीजिए। अभी के लिए अगरबत्ती को बेचने की एक विक्रिया की आपको यहाँ पर विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है। विद्यालय प्रवेश को लेकर एक अभिभावक का प्राचार्य के मध्य स्वयंवादन लिखिए। ठीक है। स्वयंवादन लिखना है। ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न लिखिए। तो आपके यहाँ पर गद्यांश को पढ़ना है और आपके जो प्रश्न पूछे हैं वो लिखना है। आपको सब आता ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने या तो महात्मा भी देख लेना। 22वां क्वेश्चन क्या, अपने जिले के जिलाधिकारी को ध्वनि विस्थानांतर यंत्रों को प्रबंध करने के लिए आवेदन बताएं। आप जो ध्वनि यंत्र होते हैं उनको बंद करने के लिए आपको यहाँ पर आवेदन पत्र लिखना है अपने जिला अधिकारी को। ठीक है। नेक्स्ट क्या, हाई स्कूल परीक्षा के प्राणी सूचित प्रमाण पत्र प्रदान करने के बधाई पत्र लिखिए। ठीक है। अपने हाई स्कूल के जो प्रमाणी सूचक हैं उनको आपको यहाँ पर बधाई पत्र लिखना है। ठीक है। निम्नलिखित में ऐसे दिए गए विषय संदर्भ निबंध। तो यहाँ पर 23वें क्वेश्चन में आपको निबंध लिखना है विद्यार्थी के जीवन के ऊपर, मोबाइल के लाभ के हानि के ऊपर, जल ही जीवन जल के ऊपर लिखना है, पर्यावरण सुरक्षा के ऊपर और मेरा दिनचर्या के ऊपर। ठीक है। इनमें से आपको किसी के ऊपर एक निबंध लिखना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सारा पेपर आपको समझा दिया है। ठीक है। आपको यहाँ पढ़ लेना है और सारे क्वेश्चन यहाँ पर याद कर लेने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद।